आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी और आप देख रहे हैं बेहद खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा। दर्शकों, आप तो जानते ही हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज भी भारत में ज्यादातर गांवों में बिजली नहीं आती, जिसकी वजह से किसान भाई ठीक से सिंचाई नहीं कर पाते हैं। हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में किसान भाइयों की परेशानियों को करेंगे हम कम, बात करेंगे सोलर पंप्स को लेकर। और इस पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर जी प्रसाद हैं, डायरेक्टर फोटोवोल्टाइक ग्रिड, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। इसके साथ ही हमारे साथ श्री एस.के. सिंघल हैं, वरिष्ठ सलाहकार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। स्वागत है आपका भी खास कार्यक्रम में। तो आज हम बात करेंगे किसान भाइयों की परेशानी कम करने को लेकर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं एक लघु फिल्म। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि ही हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। हमारे देश की लगभग 2/3 आबादी कृषि पर निर्भर है और गांव में रहती है। छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास 5 एकड़ से भी कम जमीन है, वो खेती पर आश्रित जनसंख्या के 85% हैं। भारतीय कृषि ज्यादातर मॉनसून पर निर्भर करती है। लगभग 65% कृषि भूमि वर्षा सिंचित है। वर्ष 2014 में संचयी मॉनसून वर्षा औसत का लगभग 85% थी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस वर्ष भी दक्षिण पश्चिम मॉनसून कमजोर होने की आशंका है। देश में कृषि उत्पादन और सतत कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार का मोर क्रॉप पर ड्रॉप योजना पर विशेष जोर है। भारतीय कृषि को अब से लेकर 2050 तक के बीच 1.6 अरब की अनुमानित राष्ट्रीय जनसंख्या को खाद्यान्न आपूर्ति के लिए गंभीर चुनौतियों का सामना करना होगा, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि और गैर कृषि उपयोग के लिए पानी की मांग में जबरदस्त वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों और वैज्ञानिकों को पानी के समुचित उपयोग, जल स्रोतों के संरक्षण और पानी की उत्पादकता में वृद्धि के लिए आह्वान किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश के प्रत्येक कृषि क्षेत्र तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के मद्देनजर तैयार की गई है। सिंचाई, पेयजल और पानी की अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए देश भर में प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक सौर पंप लगाने की योजना सरकार द्वारा तैयार की गई है। आज हमारे देश में अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भी सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। गांवों में बिजली की लुका छिपी के कारण फसलों की सिंचाई समय पर नहीं हो पाती। इससे कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। सोलर पंप एक ऐसा साधन है जो फोटोवोल्टेक पैनल द्वारा उत्पादित ऊर्जा से चलता है। सौर ऊर्जा चालित सोलर पंप के ऑपरेशन एवं रखरखाव पर खर्च कम आता है और पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। सोलर पंप ऐसी जगहों पर बहुउपयोगी है जहां ग्रिड से बिजली उपलब्ध नहीं है या सिंचाई के लिए बिजली समय पर नहीं मिलती, यानी 24 घंटों में 3 या 4 घंटे ही बिजली मिलती है। सोलर पंप लगाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अनुदान योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो किसानों को सिंचाई के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब खेतों में सिंचाई के लिए दिन में ही सौर ऊर्जा चालित सोलर पंप जो हैं, अब बिजली के इंतजार में रात भर जागने की जरूरत नहीं है। सूर्य की किरणों से संचालित प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत सोलर पंप है बड़ा किफायती और किसानों का सच्चा साथी। चलिए, तो सोलर पंप्स को लेकर बहुत सारी जानकारी आपको इस लघु फिल्म के जरिए हासिल हो गई है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जाननी अभी बाकी हैं। सिंघल साहब, सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी, सोलर पंप्स क्या हैं? सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को, हमारे दर्शकों को बताएं और ये किस तरह से कार्य करते हैं। सोलर पंप सोलर एनर्जी से चलता है। हमें मालूम है कि सोलर पैनल्स जब हम धूप में रखते हैं, जो धूप के अंदर एनर्जी होती है, धूप के अंदर जो किरणें होती हैं, उनको सोलर पैनल बिजली में कन्वर्ट करता है। यह बिजली हम डायरेक्टली मोटर पंप सेट में देते हैं
ये मोटर पंप सेट बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे नॉर्मल किसान भाई अपने यहाँ यूज़ करते हैं, अपने खेतों में यूज़ करते हैं। ये बिजली जो सोलर पैनल से बन रही है सीधे मोटर पंप सेट में जाती है और मोटर पंप सेट चलते हैं। तो सोलर पंप सोलर की एनर्जी से चलने वाला एक पंप है और ये सिंचाई के कार्य में या पीने के पानी के कार्य में किसी भी काम में ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा किसानों के पास सोलर पंप पहुंचे, इसकी क्या संभावना है डॉक्टर साहब? सोलर प्रोग्राम जो है 20 साल से चल रहे हैं जी, लेकिन सोलर पंप भी चल रही 20 साल से, लेकिन उसमें ज़्यादा महत्व नहीं हुआ था। लेकिन ये सरकार आने के बाद जो है ये सोलर प्रोग्राम को 14-15 के बजट में 400 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया ताकि उसके महत्व बढ़े। आप जो स्टैटिस्टिक्स देखें तो पिछले 20 साल में मुश्किल से 30,000 पंप लगा है, उसमें अकेले पिछले साल जो है 17,000 पंप लगे थे। और ये साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस वर्ष दिसंबर तक 50,000 पंप लगने की प्रावधान है इसमें। ये इसके लिए सरकार 400 करोड़ रुपया पिछले साल भी प्रावधान किया गया और इस साल बजट में भी उसके लिए सेपरेट प्रावधान है इसमें। और इसके मुताबिक हम लोग चला रहे हैं। तो सरकार हर 5 साल कमिंग 5 ईयर्स में 1-1 लाख पंप लगाने की योजना है। इसमें सिंचाई के लिए 80%, मतलब 80,000 सिंचाई के लिए, 20,000 पीने के पानी के उपलब्ध कराने के लिए। सिंघल साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सोलर पंप को अगर किसान भाई खरीदने के लिए जाते हैं तो उसका सही चुनाव कैसे कर सकते हैं? हमारी मंत्रालय की वेबसाइट पर सोलर पंप्स के बारे में बहुत सारी जानकारी दी हुई है जी। सोलर पंप को चयन करने के लिए, चूज़ करने के लिए 2 चीज़ों का पहले जानना हमें ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम कितनी गहराई से पानी निकालना चाहते हैं, हमारी साइट कहाँ है, वहाँ पानी का वाटर टेबल कितना है, पानी की गहराई कितनी गहराई से निकालेंगे। दूसरा, अगर हम पानी निकाल के सीधे खेत में प्रयुक्त करना चाहते हैं या हम ड्रिप के साथ में या स्प्रिंकलर के साथ में यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों के दबाव, दोनों के प्रेशर को जोड़ करके टोटल कितना हेड है हमारा, वो हमें निकालना चाहिए। दूसरी चीज़ हमें ये देखना चाहिए कि हमें खेतों में कितने बड़े खेत की हमारी रिक्वायरमेंट है और कितना हम पानी यूज़ करना चाहते हैं। दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के हमारी वेबसाइट पर, मंत्रालय की वेबसाइट पर बहुत सारे मॉडल्स दिए हुए हैं। उस मॉडल में से हम सही मॉडल का चुनाव कर सकते हैं। ये सभी मॉडल अपनी वेबसाइट पर चूज़ करके हम किसी भी अपने सप्लायर से, किसी भी अपनी जो एजेंसी जहाँ से हम लेना चाहते हैं उनको बता सकते हैं और वो पंप हम ले सकते हैं। जिस तरह से अभी आपने बताया कि बहुत सारे मॉडल्स जो हैं वो दिए गए हैं, लेकिन सोलर पंप्स की अगर बात करें तो कितने तरह के होते हैं? सोलर पंप्स बेसिकली जैसे पंप्स होते हैं 2 तरह से होते हैं, सरफेस पंप और सबमर्सिबल पंप। अगर पानी की गहराई 5-6 मीटर है, 8 मीटर तक है, तो हम सरफेस पंप का चुनाव करते हैं। ये किसान भाइयों को मालूम भी है, सभी लोग ऐसे ही करते हैं कि अगर हम कम गहराई पर लगाते हैं तो हम सरफेस पंप को यूज़ करते हैं। दूसरी कैटेगरी सबमर्सिबल पंप है। अगर हमारी 10 मीटर से ज़्यादा गहराई से हमें पानी निकालना है तो हम सबमर्सिबल पंप यूज़ करते हैं। इसके अलावा 2 और कैटेगरी हैं इसमें। हमारे सोलर पैनल्स से डीसी मिलती है, हमको डायरेक्ट करंट मिलती है। तो आधे से ज़्यादा पंप हम बोलते हैं कि हम डीसी पंप डायरेक्ट यूज़ करें, डीसी मोटर डायरेक्ट यूज़ करें, तो उसमें इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो ज़्यादा एफिशिएंट पंप होगा। लेकिन बहुत सारे जगह हम प्रावधान है कि हम एसी पंप भी यूज़ कर सकते हैं और डीसी करंट जो हमारे को सोलर पैनल से मिल रही है उसको इन्वर्टर के द्वारा हम एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब सुविधा ध्यान में रखते हुए हम अपना पंप का चुनाव कर सकते हैं। बिल्कुल, किसानों के लिए बहुत ही फायदे का सौदा है सोलर पंप, लेकिन ये बहुत महंगे होते हैं। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को ये सस्ते मिल सकें, इसके बारे में भी कुछ बताएं। आजकल जो है ये सोलर पंप की कास्ट तो कम होते जा रहा है। पिछले 5 साल में देखें तो सोलर मॉड्यूल की कास्ट घटते हुए 200 रुपये पर वाट से लेके अब 40 वाट में मिल रहा है। उसी के साथ साथ पंप भी देश में बनना शुरू हो गया। इसके वजह से अब तो 5 हॉर्स पावर की पंप जो है 4-4.5 लाख के बीच में मिलना शुरू हो गया और आने वाले सालों में ये नंबर बढ़ते जाए और इसकी कॉस्ट कम होने की और उम्मीद है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सोलर पैनल की कॉस्ट ऑलरेडी बहुत कम होती जा रही है। पंप की कॉस्ट अभी ज़्यादा है क्योंकि हम इसमें एफिशिएंट पंप यूज़ करना चाहते हैं, डीसी पंप यूज़ करना चाहते हैं। ब्रशलेस डीसी
मोटर पंप सेट्स को हम इसमें बढ़ावा दे रहे हैं। अभी तक ये सब पंप सेट्स इंपोर्ट होते थे, बाहर से लाने पड़ते थे। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया हिंदुस्तान में बनने लगे हैं, लेकिन जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी, ज़्यादा क्वांटिटी में बनेंगे तो इनकी कीमत भी कम होगी और सोलर पंप की कीमत भी एकदम कम हो जाएगी। सोलर पंप जिन्होंने खरीद लिया है, जिनके पास है, वो लंबे समय तक चले, इसलिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ये भी बताएं। सोलर पंप में 2 कंपोनेंट हैं, सोलर पैनल और सोलर उसका मोटर पंप सेट। सोलर पैनल में कोई रखरखाव की आवश्यकता नहीं है। गाय बगाए उसको हम साफ़ करते रहें, रोज़ साफ़ करें तो और अच्छा है, नहीं तो 15 दिन में 10 दिन में उसके ऊपर से सफाई करते रहें, उसके लिए तो नहीं रखरखाव काफ़ी है। मोटर पंप सेट की रखरखाव जैसे किसी भी मोटर पंप सेट की जाती है वैसे करना चाहिए। तीसरी चीज़ में एक और है, कंट्रोलर है। कंट्रोलर इसके अंदर इसलिए लगाते हैं कि जो सोलर से हमें बिजली मिल रही है और जो मोटर पंप सेट को बिजली चाहिए, दोनों को मैच किया जा सके जी। उस कंट्रोलर का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उसमें पानी नहीं जाना चाहिए, उसको पानी से बचा के रखना चाहिए। मोटर पंप सेट जब हम पानी से यूज़ कर रहे हैं, अगर पानी का लेवल नीचे चला जाए और वो ड्राई ना रन करे, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जब हमें पंप का ये तो देखा गया है कि प्राय कि पंप सेट को नॉर्मल स्विच ऑन नहीं करते हैं, जैसे ही धूप आती है पानी देना शुरू कर देता है, रात तक पानी देता है। लेकिन इसको रात में बंद कर देना चाहिए और सुबह ऑन करना चाहिए। जब ज़रूरत हो तब उसको चलाएं, बाकी टाइम बंद करें। साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी इसको बंद करके छोड़ ना दें। अगर 2-3 महीने तक लगातार बंद रहेगा तो पंप के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिससे वो जाम हो सकता है। अनुदान की भी बात आपसे करना चाहूँगी डॉक्टर साहब। अगर किसान भाई खरीदते हैं सोलर पंप, तो क्या मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई अनुदान भी दिया जाता है? सरकार की तरफ से 30% अनुदान दे रही है तो सरकार, केंद्र सरकार, और इसके अलावा राज्य सरकार अपने 20 से लेके 50% तक जो है अपना अनुदान दे रही है। कई राज्य दे रहे हैं और कई राज्यों में वो 10% से लेके 30% जो है वो तो किसान की योगदान होती है जी। और ये बहुत अच्छी योजना है और इसके आगे चल के जो है और अच्छे चलने की उम्मीद है इसको। सिंघल साहब, ट्रैकिंग सिस्टम की भी हम कई बार बात सुनते हैं, ट्रैकिंग सिस्टम क्या है, आज उसके बारे में भी बताइए। सोलर पैनल सबसे अच्छा तब काम करता है जब उसके ऊपर सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर में 90 डिग्री के कोण पर पड़े, तब सबसे अच्छा काम करता है। हमें मालूम है कि हम सब सोलर पैनल फिक्स टिल्ट पे लगाते हैं और दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन में फेस करके लगा देते हैं। इसमें क्या होता है कि सुबह 9 बजे से पहले या करीब 9:30 बजे से पहले जो हमारी सूर्य की किरणें हैं वो बहुत तिरछे एंगल पर पड़ती हैं उसके ऊपर। ऐसे ही 2-2:30 बजे के बाद में बहुत तिरछे एंगल पर पड़ती हैं और उसका जो बिजली का जनरेशन है, बिजली के जो उत्पादन है वो बहुत कम होता है। अगर हम बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम पंप चला रहे हैं उसमें होता क्या है कि 9:30 से पहले अगर हमारा उस पर सूर्य किरणें परपेंडिकुलर नहीं पड़ रही हैं तो पंप पानी ही नहीं देता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, ट्रैकिंग करने का मतलब है कि सुबह के टाइम में हम सोलर पैनल को ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व की दिशा में घुमा दें उसको। उससे सूर्य किरणें 90 डिग्री पर पड़ेंगी और सुबह 6 बजे 7 बजे जैसे ही धूप निकलेगी हमारा पंप शुरू हो जाएगा। 9:30-10 बजे उसको साउथ डायरेक्शन में कर दें, दक्षिण दिशा में कर दें और 2:30-3 बजे के लगभग, कोई ज़रूरी नहीं कि 2:30 बजे ही करना, 3 बजे भी कर सकते हैं, 3:30 बजे भी कर सकते हैं, उसको पश्चिम दिशा में घुमा दें। 3 बार घुमाने से एकदम उसके अंदर लगभग 20 से 40% तक का पानी में बढ़ाव हो जाएगा जी। जिसमें कोई खर्चा नहीं करना है। किसान को खेत में होना ही होता है पानी को, जब हम दे रहे हैं तो किसान को खेत में आकर के इधर उधर पानी का चैनलाइजिंग करना ही पड़ता है। अगर वो सोलर पैनल को भी साथ साथ घुमा दें तो हमारे को बहुत अच्छा उससे पानी मिलता है, 20 से 40% तक की उसमें और हमें एक्स्ट्रा पानी मिलता है। आने वाले समय की अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ 5 वर्षों की, तो मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ योजना है डॉक्टर साहब? मंत्रालय की वजह साइड से 5 लाख पंप्स लगाने की अगले 5 साल में। इसके अलावा फार्मर्स को ट्रेनिंग कराने के भी एक योजना है जो हम देश में चुनिंदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को में ये फार्मर्स जहाँ जहाँ ये पंप्स लगाया गया वो सब लोग को ले जाके वहाँ ट्रेनिंग कराना चाहते हैं ताकि ये पंप के से अलावा जो अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, माइक्रो इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन है, वो सब में से किसानों को पर्याप्त ये जानकारी मिले और उसके बाद जो है ये पंप को मोर साइंटिफिक वे में यूज़ करें पंप किसानों को, ताकि अधिक से कितना क्रॉप लेना है, कौन से कितना क्रॉप कौन सी यील्ड का क्रॉप लेना है। क्योंकि पानी के इसमें सोलार पंप के पानी से
और उसको जो क्रॉप यूज़ हो सकती है उसका अपने वो उसकी कंडीशन, एग्रीकल्चर कंडीशन में, वो सब जानकारी किसानों को प्राप्त हो जाए। ये एक जो ना सेपरेट चला रहा है उसको। बहुत सारे किसान भाई भी हमारे साथ आज यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे शो में, उनसे भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा जी का ये परिवार पड़ती बिजली के बिल की मार, ठंडे पानी से नहाकर हो जाता बीमार। पर सोलर हीटर जब से आया गर्म पानी से नहाया, बिजली बिल घटाकर खुशियों का सीजन आया है। पूरी तरह सुरक्षित, ना पड़ता जेब पे भारी, सोलर हीटर लगवा कर शर्मा जी ने की होशियारी। सोलर वाटर हीटर का प्रयोग आवासीय, होटलों, अस्पतालों और उद्योगों में तेजी से बढ़ा है। आज ही इसे लगाएं और ढेरों फायदे पाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में। आज हम बात कर रहे हैं सोलर पंप्स को लेकर, और जो किसान भाई हमारे साथ हैं वो भी कुछ सवाल जानना चाहते हैं हमारे दोनों खास मेहमानों से। आपकी बारी, आप सवाल करिए। गांव में बिजली की सप्लाई बहुत कम है डॉक्टर साहब, और बिजली के बिना सिंचाई का भी काम, क्योंकि नहरी पानी हमारे यहाँ है नहीं, सिंचाई का काम बिना और बिजली पूरी होती नहीं है, तो सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा एक बढ़िया विकल्प है, मानते हैं इस बात को। लेकिन साथ साथ आपने बताया ना 30% और 40% अनुदान है, ये अनुदान कम है। सेंटर से अनुदान डॉक्टर साहब ज़्यादा दिलाया जाए, जिससे लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। शुरू में यदि एक बार आप प्रोत्साहित कर दें किसानों को, तो सभी लोगों में एक को देख करके एक को देख करके एक ज़्यादा चाव में, और हर आदमी प्रयोग करने लग जाएगा। इसलिए शुरुआत में आप इसका अनुदान ज़्यादा बढ़ाएं। ये शुरुआत नहीं है, तो कई साल से चला रहा है, और उसमें कास्ट भी कम होते जा रहा है। पिछले 5 साल के तुलना में अब तो काफ़ी कम हो गया पंप की का, और अगले आने वाले सालों में और कम होने की संभावना है। इसके केंद्र सरकार के अनुदान के साथ साथ राज्य सरकार भी अपना अनुदान दे रही है। इसमें मिल के जो है कुल 60% जो है अनुदान जो है किसानों को मिल रहा है, और करीब 40% उनको लगाना है, और वो बैंक, उसके लिए बैंक की लोन भी मिल जाएगा अगर उम्मीद चाहे तो उस किसानों को। लेकिन अनुदान बढ़ाना एक ये नहीं है, क्योंकि अभी तो अधिक से अधिक तक किसानों को कवर करना चाहती है सरकार ने। अक्षय ऊर्जा में ये सोलर पंप की जो सरकार ने प्रोग्राम चलाया है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश में ग्रामों में और कृषि के क्षेत्र में बिजली की बहुत कमी है, और कृषि क्षेत्र में बिजली की बहुत आवश्यकता है। सबसे पहले मेरा मंत्रालय से आपसे ये सवाल है कि इसकी जानकारी ग्रामों के किसानों में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाई जाए। किसान क्लबों के माध्यम से, कृषि विभाग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। अभी ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। नंबर 2, इसमें सोलर पंप के अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे पॉली हाउस के अलावा हमारा डेयरी फार्मिंग, इन क्षेत्रों में हमें फॉगर और ड्रिप इरिगेशन चलाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस क्षेत्र में ज़्यादा अनुदान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। ये हर एक राज्य में कृषि विश्वविद्यालय से हम लोग जो है संपर्क में है, वो राज्य में वो किसानों को लोकल लैंग्वेज में ट्रेनिंग देने के लिए। और हरियाणा में आपके हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से हम बात कर रहे हैं, वहाँ जो है कि हरियाणा का जो भी पंप लगाएगा और जो पंप लगाने की उत्सुक है वो सबको ट्रेनिंग देने के लिए ये साल में हम शुरू में 12,000 किसानों को हर साल ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, ताकि जो आपका जो पॉइंट्स रेज किया गया, पॉली हाउसेस, ग्रीन हाउसेस, स्प्रिंकलर्स, जो ये सोलार पंप के साथ साथ उनको में भी ट्रेनिंग भी दिया जाए। और अनुदान की बात है, हम तो अपने मंत्रालय का कवर कर सकते हैं, लेकिन जो कृषि मंत्रालय है उसमें शायद ये प्रावधान है, उसके पॉली हाउसेस और स्प्रिंकलर और फॉगर्स का उसके लिए प्रावधान है, वो आप अपना राज्य में वो जो कृषि विभाग से संपर्क करें, ताकि उसमें मेरे ख्याल से उनमें भी अनुदान है उसमें। डॉक्टर साहब सिंगल जी, आप आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने सोलर पंप्स को लेकर दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दर्शकों, अभी आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सफलता से भरी एक कहानी।
अक्षय ऊर्जा को अपनाएं, देश को स्वच्छ, सुंदर और खुशहाल बनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में। और अब आपको दिखाने जा रहे हैं सोलर पंप्स लगवाने के बाद किसानों के चेहरे पर कैसे आई मुस्कान। देखिए सफलता से जुड़ी ये कहानी। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप के जरिए पेयजल आपूर्ति योजना अपने प्रदेश के 18 जिलों में चलाई जा रही है। इन जिलों में से एक है नयागढ़ जिला। नयागढ़ जिले के वृंदावनपुर पहाड़ी तलहटी की बस्ती बीजीपुर, काउतरा, गोपालपुर, जामूशाही, बिराड़ीशाही, बरड़ा बणी आदि गांव में सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप के जरिए लोगों को 24 घंटे पेयजल पहुंचाया जा रहा है। हर गांव के पुराने नलकूपों के साथ सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप को जोड़ दिया गया है, जिससे लोग हैंडल मारने के साथ पंप के जरिए भी पेयजल ले पा रहे हैं। एक स्टैंड पर बने पानी टंकी में जल संग्रहित होता है और वाटर टेप से लोग जल संग्रह कर लेते हैं। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप परिचालन से पहले एक स्वतंत्र स्टैंड पर सोलर पैनल लगाए जाते थे। आजकल इन पैनल को पानी टंकी के ऊपर ही लगा दिया जाता है। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप की एक खासियत ये भी है कि इसके लिए बैटरी चार्ज कर ऊर्जा संरक्षण करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। दिन के समय सीधे सौर ऊर्जा पैनल में संग्रहित ऊर्जा के बल से पंप चलते हैं। दिन में आसमान पर बादल होने और सामान्य तूफान में भी पानी उठाने में असुविधा नहीं होती है, इसलिए इसके रख रखाव का खर्च बिजली चालित पंप से बहुत कम पड़ता है। जहां बिजली से चलने वाले पंप को चलाने के लिए ऑपरेटर की जरूरत है, वहीं सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप बिना ऑपरेटर के चलता है। इसके पानी टंकी पर एक सेंसर लगा रहता है और पानी का स्तर नीचे खिसकते ही पंप अपने आप चालू हो जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य पानी खाली होते होते अपने आप भरने लगता है। फलस्वरूप रात को भी लोग टंकी से पानी भर सकते हैं। नयागढ़ शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है छोटा सा गांव काउतरा। गांव की जनसंख्या 170 के आसपास है। गांव के बीच में स्थित मंदिर परिसर में खुले कुएं से यहां के लोग पीने का पानी लेते थे। बाद में यहां नलकूप बैठाया गया। अब इसे सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप के साथ जोड़ दिया गया है, जिससे गांव के लोगों की पानी की समस्या दूर हुई है। गाँ नाम है साना काउतरा, नाम हूँ पूर्णचंद्र राउत। आमर ये सोलार मेसीन बसवे आम बेसी उपकृत। बिना लाइन रे आम पानी बिना तार पाऊँ, आम सुविधा पाऊँ। यहाँ आमको भारी सुविधा है। सरकार जहाँ कर भल सुविधा भी कर। खरा वर्षा सदा बेले पानी मिलूँ बिना लाइन रे आम पाऊँ। माइक समस्ते उपकृत हो। स्वागत है आप सभी का खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में। हमारा आज का सवाल है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हर वर्ष में कितने सोलर पंप लगाने को लेकर योजना बना रहा है? आप अपना जवाब हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है अक्षय ऊर्जा, कमरा नंबर 622, दूरदर्शन भवन, टावर बी, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। भाई कंप्यूटर क्रांति का जमाना है। अगर आप करना चाहते हैं हमसे तालमेल तो करिए हमें ईमेल। हमारी ईमेल आईडी है akshayurja@gmail.com। इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले शनिवार सुबह 8:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। हमसे कभी ना दूर जा, हम देंगे अक्षय ऊर्जा।